इस वक्त दोस्तों अगर मौजूदा सिनेरियो चेक किया जाए तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पाई की जीसीवी वैल्यू के हिसाब से डिस्कस नहीं हो रहा है। आप ट्विटर देख लो, फेसबुक देख लो, CoinDex देख लो, आप कोई भी ऐसी वेबसाइट देख लो, हर तरफ जीसीवी को लेके डिस्कस किया जा रहा है। बल्कि अब तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि हाँ, जीसीवी वैल्यू जो है वो वाकई ग्लोबल इकोनॉमी बन सकती है। जीसीवी वैल्यू को वाकई लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पाइनियर्स को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पाइनियर्स को यहाँ पे अपने आप को लॉन्चिंग के लिए रेडी करना पड़ेगा। ये देखें, कहते हैं कि इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कैसे बन सकती है, कि भैया इसकी ऐसे बन सकती है कि ये जो इसकी टोटल सप्लाई है 100 बिलियन पाई कॉइन। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 100 बिलियन पाई कॉइन की जो सप्लाई है वो कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक कॉइन ने स्टार्ट में अपनी कोई भी सप्लाई डिक्लेयर की थी। फिर उन्होंने बर्निंग के प्रोसेस पे अमल करते हुए कई ऐसे भी कॉइन हैं जिन्होंने 50% अपनी सप्लाई को ख़त्म ही कर दिया था, सिरे से ख़त्म कर दिया था। और उनका मोटिव ये था कि जितनी हम सप्लाई कम रखेंगे उतनी ही हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। आप इवन के देख सकते हो कि बाइनांस का सबसे बड़ा कॉइन BNB जब लॉन्च होता है तो उसकी सप्लाई होती है 200 मिलियन BNB। लेकिन मौजूदा लेवल पे देखो तो आपकी जो इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 136.5 मिलियन BNB, मतलब बाकी ख़त्म ही कर दी गई है। मैक्सिमम जो यहाँ पे है वो भी 136.3 है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अब जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये भी बर्न होने वाली है। और BNB के प्रोसेस के मुताबिक, उनकी टीम के मुताबिक, हर 6 महीने बाद वो अपनी सप्लाई को बर्न करते हैं। और यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि जो हमारी 100 बिलियन की सप्लाई है ये फाइनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात वो लोग करते हैं जो क्रिप्टो को अच्छे से समझते ही नहीं हैं, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में बर्निंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि हर टोकन लॉन्च करता है और हर टोकन इसको अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। अब इसके बाद वो कहते हैं 100 बिलियन की सप्लाई को 314159 की वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका जो मार्केट कैप है वो 31 क्वाड्रिलियन चाहिए। 31 क्वाड्रिलियन। आपने मिलियन सुना होगा, आपने बिलियन सुना होगा, आपने ट्रिलियन सुना होगा। जी हाँ, आपने मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन सुना है, आपने क्वाड्रिलियन नहीं सुना। 31 क्वाड्रिलियन कह रहे हैं। मैं इसको सादे लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि भैया ये बनता है तकरीबन 31 मिलियन। जी हाँ, 31 मिलियन 415,900 बिलियन पाई कॉइन। ये इतने बनते हैं। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है भैया वो तो 100 ट्रिलियन है। तो यहाँ पे हमें जीसीवी जो है वो फैंटेसी दिखाई देता है, क्योंकि अब मौजूदा लेवल पे आपकी जो पाई की सप्लाई है या पाई का जो मार्केट कैप है वो तो कभी भी 20 बिलियन से ज़्यादा नहीं गया। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि आप जीसीवी को लॉन्च कर सकते हैं? तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक बिटकॉइन है जिसका पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा है। आपको याद होगा कि माजी में एक भैया गुजरे थे जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़ास लिए थे। तब जो कैलकुलेशन हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी, मैं आपके सामने आज रखता हूँ। ये यूट्यूब पे किसी भी बंदे ने डिस्कस नहीं किया होगा। आपके पास जो 10,000 बिटकॉइन थे उनको आप ज़रा चेक कर लो कि उन शॉप वालों ने जो 10,000 बिटकॉइन लिए थे उनको कितनी वैल्यू के बराबर रखा गया था। ये हमारे पास 10,000 बिटकॉइन हैं और उन्होंने कहा था कि हम आपको दे रहे हैं 2 पिज़्ज़ा, और 2 पिज़्ज़ा की वैल्यू है तकरीबन $41। तो भैया आप ऐसा करो ना, आप यहाँ पे 41 को डिवाइड कर लो 10,000 के साथ, तो आपके बिटकॉइन की वैल्यू आ जाएगी। ये $41 हो गए और ये हमारे हो गए 10,000 बिटकॉइन। ये वैल्यू बनती है $0.0041। उस वक्त देखा जाए तो बिटकॉइन की ये वैल्यू बनती है। और हमारे पास जो इस वक्त बिटकॉइन की सप्लाई है वो कितनी है दोस्तों? 20
मिलियन बिटकॉइन। टोटल तो वैसे 21 मिलियन है, लेकिन 1 मिलियन सतोशी नाकामोटो भैया ले गए हैं और बाकी हमारे पास रह गए टोटल 20 मिलियन, और इतने ही इस वक्त मौजूद हैं। तो आप ऐसा करना भैया, ये जो 0.0041 है इसको मल्टीप्लाई कर लो अपने 20 मिलियन के साथ। ये दोस्तों मैं इस वक्त 20 मिलियन से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये मैंने 20 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया, $82,000। अगर दोस्तों आपके पिज़्ज़ा डे की वैल्यू का हिसाब लगाया जाए तो उस वक्त आपके बिटकॉइन को टोटल जो वैल्यू चाहिए होती थी वो तो चाहिए थी $83,000। ये आपके सामने रख रहा हूँ। मौजूदा लेवल पे देखा जाए तो आपके बिटकॉइन का मार्केट कैप 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। कहाँ पे $83,000 और कहाँ पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि किसी भी कॉइन के बारे में ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि इसको अगर हम इस वैल्यू पे रखेंगे तो ये लॉन्च हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं क्लियरली बता देता हूँ, अगर यहाँ पे पायनियर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी हाँ हम जो भी चीज़ खरीदेंगे जीसीबी वैल्यू पे खरीदेंगे, जो भी चीज़ बेचेंगे वो जीसीबी वैल्यू पे ही बेचेंगे, तो जीसीबी को लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पाई जो है वो अपना इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अब वो उस इकोसिस्टम के अंदर शॉपकीपर भी होंगे और इकोसिस्टम के अंदर कस्टमर्स भी होंगे। अब कस्टमर ही इस बात पे एग्री है कि भैया मुझे कोई भी चीज़ जीसीबी वैल्यू पे ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार भी कहता है कि भैया मैं भी जीसीबी वैल्यू खुशी से कबूल करता हूँ। तो मुझे बताइए सवाल बाकी क्या रह जाता है? कोई सवाल बाकी नहीं रह जाता। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टेंस की देर है। अगर इकोसिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है तो भैया इट्स ओके, चलेगा। अब सोचो ना, आपके पास डॉलर्स हैं, आप डॉलर्स लेके दुनिया के ऐसे मुल्क में चले जाओ जो कि डॉलर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, वो नहीं करता, तो क्या फ़ायदा होता है डॉलर का? भैया किसी भी करेंसी का फ़ायदा उस वक्त होता है जब उसकी एक्सेप्टेंस होती है। और पाई अगर एक्सेप्ट हो जाए तो मेरा ख्याल है किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर किसी जगह पे एक प्लॉट है, इसकी मिसाल ऐसे समझ लो कि ये एक मकान है और ये एक मकान है, दरमियान में एक प्लॉट खाली है। अब नॉर्मल जो उस कॉलोनी में प्लॉट हैं उसका रेट होता है 10 लाख मरला, 15 लाख मरला, 20 लाख मरला। बट ये जो दो मकानों के दरमियान एक प्लॉट है इसकी वैल्यू है 40 लाख रुपए मरला। हालांकि ये भी उसी सोसाइटी में है, क्योंकि ये जो साथ वाले भैया हैं ये कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी भी वैल्यू पे इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो वो 10 लाख मरला वाला प्लाट जो है वो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया फी मरला देने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये उनको सूट करता है। उनके मुताबिक उसको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी पायनियर को जीसीबी वैल्यू ना लेने में कोई दिक्कत है और ना ही देने में कोई दिक्कत है तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को कोई इतराज़ हो सकता है। हाँ, रही बात तनकीद की, तो भैया लोग तनकीद करते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर पाई कॉइन के ऊपर तनकीद ना की जाती, जीसीबी के ऊपर तनकीद ना की जाती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। बल्कि मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये जो आपका पाई लॉन्च हुआ था ये तनकीद की वजह से ही हुआ था। लोग ये कहना शुरू हो गए थे और नहीं 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 ये फैंटेसी है, ये ख्वाब है। कभी ऐसा भी हुआ है कि मोबाइल पे माइन करते जाओ और करते करते आपका पैसा बनता जाए? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी जानता हूँ जिनके पास 2-2 लाख आपके पाई कॉइन थे, 2 लाख पाई कॉइन, और उन्होंने अपने 2-2 लाख पाई कॉइन, 1-1 लाख पाई कॉइन को उसी वक्त बेच दिया जब ये लॉन्च हुआ था। सोचिए, अगर उनके पास 1 लाख पाई कॉइन भी है और $2 पे उन्होंने बेच दिया तो उन्होंने पाई कॉइन से कितना पैसा बनाया। तो ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं है, पाई कॉइन अगर शुरू में लोगों को मालामाल कर सकता है तो अब भी उसके अंदर ये कैपेसिटी है। ये देखो ना दोस्तों, हमारे पास अगर मोस्ट विजिटेड की लिस्ट देखी जाए तो पाई हमेशा से ही मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में होता है। जहाँ बिटकॉइन होता है, एक्सआरपी होता है, सोलाना होता है, आपका डॉजकॉइन होता है, बीएनबी होता है, शिबा इनू होता है, सी होता है, ये जितने भी हमारे कॉइन इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, जब ये टॉप में होते हैं सर्चिंग में तो आपका पाई कॉइन भी होता है। तो ऐसे में ये कोई मसला नहीं है कि पाई कॉइन को लोग देख नहीं रहे, पाई को छोड़ रहे हैं। मसला सिर्फ एग्जीक्यूशन का है और वो पाई एग्जीक्यूट हो के रहेगा।
आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर हम सब मेहनत करें पाई को लॉन्च करने में, पाई की इकोनॉमी बनाने में, तो कब तक हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।